तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं संबंध और फलन कक्षा 11 का चैप्टर संबंध और फलन, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 को आज हम कंप्लीट करेंगे और इसके प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। जैसा कि 2.1 तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और 2.2 इसकी एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे और इसके आगे बढ़ते हुए और दूसरी जो एक्सरसाइज है 2.2 के बाद आगे हम इससे बढ़ते चलेंगे और इस चैप्टर को बारीकी से आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसके एक्सरसाइज 1.2.2 की और इसके इंट्रोडक्शन की। क्या क्या पढ़ेंगे हम इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम संबंध निकालना सीखेंगे। ठीक है, संबंध पढ़ेंगे हम कि भाई संबंध क्या होता है। ठीक है, तो संबंध पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने कल 2.1 जो एक्सरसाइज हमने कराई, इसके 2.1 एक्सरसाइज को आपने अगर देखा हो तो आपको ध्यान होगा हमने दो समुच्चयों ए और बी का क्रॉस किया था। उस एक्सरसाइज में ए और बी का क्रॉस करते हैं तो ए से बी में संबंध उसका क्रॉस करने पर हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो संबंध कैसे निकालेंगे। माना दो समुच्चय, दो सेट्स ए व बी हैं, तो ए से बी में संबंध निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का क्रॉस बी के साथ कर देंगे। ठीक है, किन्हीं भी दो समुच्चयों का आपस में क्रॉस करने पर उसके बीच क्या निकलता है, संबंध। ठीक है, दो समुच्चयों के बीच क्रॉस कर देने पर क्या बन जाता है, हमारा संबंध। ठीक है, अब बात करते हैं संबंध के प्रश्नों की। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो हम संबंध के सवालों को देखेंगे, क्रॉस करने पर जो समुच्चय के सेट बनेगा वो क्रॉस क्या होगा, संबंध बनाएगा। और संबंध को किससे रिलेट करते हैं, आर से हम प्रदर्शित संबंध को करते हैं। संबंध यानी रिलेशन, जिसे हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे आर से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और हर प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, ए दे रखा है 1 से 14 तक। मान लीजिए ए है 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, 14 तक जारी है ए का मान। और आर क्या दे रखा है हमें, आर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, जहां x और y a से लिए जा रहे हैं, a से बिलोंग करते हैं। ठीक है, x और y के मान कहां से लेने हैं, a में से लेने चाहिए। ठीक है, x का मान भी 14 से ज्यादा ना हो, चुनी होगा 14 से ज्यादा, क्योंकि a में 14 से ज्यादा मान नहीं है। y का मान भी 14 से ज्यादा हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, ऐसे इससे बनेगा, लेकिन हमें जो ये दे रखा है अब इससे बनाएंगे रिलेशन। 3x माइनस वाई बराबर दे रखा है, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 0 दे रखा है। y बराबर क्या आ गया हमारा, 3x आ गया। ठीक है, अब x के मान रखते जाओ यहाँ पर और y के मान आते जाएंगे। ठीक है, तो r कैसे बनेगा हमारा, x का मान अगर 1 रखें हम तो y का मान कितना आएगा, और 3 आएगा। अगर 2 रखें तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर 3 रख दें तो 9 आएगा, 4 रख दें तो 12 आएगा, 5 रख देंगे तो 5 दिया 15 वाई का मान हो जाएगा। लेकिन वाई कहाँ से लेना है हमें, ए से, और ए में 14 से ज्यादा मान नहीं है, इसलिए वाई का एक्स का मान 5 तक नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि वाई का जो मान है 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट बना रिलेशन। ठीक है, अब ये आर बन गया है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, अब हमें क्या करना है इसमें, संबंध आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ठीक है, अब प्रांत बात करते हैं। प्रांत, तो जो प्रांत होते हैं, प्रांत के लिए पहले अवयव हमारे प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, जो पहले अवयव होते हैं हमारे आर में, जो पहले अवयव होते हैं वो क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रांत क्या क्या हो गया, 1 2 3 और 4। ठीक है, अगली बात करते हैं और सहप्रांत क्या होता है। सहप्रांत के लिए हम जो ए समुच्चय दे रखा होता है, हमें सबसे पहले जो समुच्चय दे रखा होता है यही हमारा सहप्रांत होता है। ठीक है, तो हमारा सहप्रांत क्या हो गया, इसको ऐसे लिख देंगे 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, ऐसे ही परिसर निकालेंगे हम। परिसर
परिसर कैसे निकालते हैं हम? परिसर के लिए जो आर में जो रिलेशन होता है, इसमें दूसरे सेकंड वाले जो अवयव होते हैं वो हमारे परिसर कहलाते हैं। तो पहला 3, 6, 9, 12, जिसका क्या आ जाएगा? परिसर। 3, 6, 9, 12, ठीक है, इसका परिसर ये आ गया। तो प्रांत आपको समझ में आए? प्रांत क्या होते हैं? रिलेशन के पहले पहले वाले अवयव, ठीक है। एक्स के मान, जो x, y है, इसमें x के मान जो होते हैं पहले अवयव, वो क्या कहते हैं? हमें प्रांत कहलाते हैं। और y के मान क्या कहलाते हैं? परिसर कहलाते हैं। और सहप्रांत क्या होते हैं? इसके a वाले के अवयव, सब सारे के सारे अवयव सहप्रांत होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, आप इसे नोट कीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर 2, सही है। प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है हमें? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर, समुच्चय क्या दे रखा है हमें? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए ए वो समुच्चय है जिसमें प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। ये रुकेगा नहीं, ठीक है। अब आर क्या दे रखा है हमें? आर दे रखा है हमें एक्स, वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5। और क्या दे रखा है हमें? एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी जो एक्स संख्या है ना यहाँ, वो 4 से कम प्राकृतिक संख्या लेनी है, ठीक है। एक्स का मान 4 से कम लेना है। 4 से कम यानी 1, 2, 3 तक हम मान रख सकते हैं, ठीक है। एक्स का मान ये रखेंगे हम। तो आर जो रिलेशन दे रखा है उससे हम आर बनाएंगे दोबारा, ठीक है। वाई बराबर एक्स प्लस 5। अगर हम एक्स का मान 1 रख दें तो कितना आएगा? वाई का मान 1 रखने पर 6 आ जाएगा, 2 रखने पर 7 आ जाएगा, 3 रखने पर क्या आएगा? 5 और 3 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, रिलेशन बन गया। अब क्या करना हमें इस सवाल में? अब निकालना हमें एक संबंध आर परिभाषित है, कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। रोस्टर रूप में इस संबंध को लिख लिया हमने, रोस्टर रूप ही है, सही है। और इसके प्रांत निकालेंगे आप। प्रांत क्या होते हैं? एक्स के मान, ठीक है। एक्स के मान कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। और क्या निकालना है इसमें? परिसर निकालना है। परिसर क्या होते हैं? परिसर निकाल दो भाई। परिसर क्या होते हैं? वाई के मान, ठीक है। 6, 7 और 8। और सहप्रांत की बात आती तो सहप्रांत पूरी प्राकृतिक संख्या आ जाती, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है? चलिए, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। ए दिया है हमें 1, 2, 3, 5। बी दिया है हमें 4, 6, 9। और ए से बी में एक संबंध निकालना है। ए से बी में संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे? ए क्रॉस बी, जिसे हम आर कहते हैं, ठीक है। ये कैसे आ जाएगा? ए क्रॉस बी निकालेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। इसको अभी यही रहने देते हैं। आर जो दे रखा है उसके हिसाब से हम निकालेंगे, ठीक है। आर क्या दे रखा है हमें? एक्स तथा वाई का अंतर एक विषम संख्या है, यानी एक्स और वाई का अंतर एक विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये चीज हमारी आ जानी चाहिए। एक्स का मान ऐसा रखना है, वाई का मान ऐसा रखना है कि विषम संख्या आ जानी चाहिए, ठीक है। विषम संख्या लाने के लिए सम संख्या, तो देखिए इसमें एक प्रश्न में और ऐड करना भूल गए हम। इसमें हमें दे रखा है x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, यानी x a में से लेना है और y जो है b से लेना है, ठीक है। x का मान जो है a से लेना है, तो a में से कौन सा मान रखें? मान लीजिए a में से ले लिया, तो b में से यानी y का कौन सा मान रखें जो हमें घटाने पर एक विषम संख्या देते? तो 4 रख सकते हैं हम। 1 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 3, ठीक है। माइनस का 3 आएगा, और जो विषम संख्या है, ठीक है। और 1 के साथ क्या रख सकते हैं हम? और 6 को रख सकते हैं, 1,6, ठीक है। 1,9 नहीं रख सकते क्योंकि 1 में से 9 जाएगा, 8 बचेंगे। अब बात आती है 2 की। 2 के साथ 6 को रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्यों? 2 के साथ 4 को भी नहीं रख सकते, 2,9 रख सकते हैं हम, ठीक है। 3 के साथ क्या रख सकते हैं? 3 के साथ 4 रख सकते हैं। 3 के साथ 6, 3 बचे, 6 रख सकते हैं। और 3 के साथ 9 नहीं रख सकते हम, ठीक है। 5 के साथ क्या रख सकते हैं? 5,4 रख सकते हैं हम, और 5,6 रख सकते हैं हम, और 5,9 रख सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे प्रश्न की। आगे क्या दे रखा है इसमें? आगे है
आर को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, ठीक है। 4 चौथा प्रश्न का आप क्या कह रहे हैं। आकृति 2.7 को देखिए, समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। हम एक आकृति की रखी हमें, ठीक है। इसमें अवयव है 5 6 7 और इसमें अवयव है 3 4 5। इसका संबंध इससे है, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। ये P है, ये Q है। अब हमें बताना है और इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। संबंध क्या बनेगा हमारा, रिलेशन क्या बनेगा हमारा, 5,3, 5 का 3 से है, और 6,4 और 7,5, ठीक है। तो इसको हम इसमें क्या दे रखा है, हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, r बराबर x, y सच दैट y बराबर x माइनस 2। देखिए y बराबर x माइनस 2, y का मान जो है x का मान रखने पर, मान लीजिए x का मान कहाँ से लेंगे, यहाँ से, y का मान यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। x का मान 5 रखा, 5 में से ये 2 को घटाओ, कितने आ गए, 3, ये आ गया हमारा। और 6 रखेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे, कितने आ गए, 4 आ गए। और 7 रखेंगे, 7 में से 2 गए, 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए r जो है y बराबर x माइनस 2 के लिए सिद्ध है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 6 7 के लिए, ठीक है, केवल 5 6 7 के लिए, ठीक है। ये आ गया समुच्चय निर्माण रूप इसका। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। ये पार्ट 1 है इसका, पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में क्या पूछा है, रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी पार्ट हो गया। इसके प्रांत तथा परिसर क्या होंगे, प्रांत क्या होंगे इसके, प्रांत निकाल दो, 5 6 और 7। परिसर 3 4 और 5, ठीक है। परिसर हो गए ये, ठीक है, y के मान। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की, ठीक है। 5वें प्रश्न पर बढ़ते हैं और बात इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5वें प्रश्न में बोला है, मान लीजिए कि a समुच्चय दे रखा है a, ठीक है। क्या है समुच्चय, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ठीक। और मान लीजिए कि r a पर एक संबंध है, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। r जो है हमें दे रखा है सिंपल सा, a जो है b को यथावत विभाजित करती है, ठीक है। a जो है b को विभाजित करती है, a से भाग जाता है b में, ठीक है, पूरा पूरा जाता है, यथावत यानी पूर्णतः भाग जाता है, ठीक है, पूर्णतः भाग जाता है। तो यथावत यानी पूर्णतः भाग जाता है। अब बात करते हैं आगे, तो रिलेशन बनाएंगे और हमें ये दे रखा है a और b कहाँ से लेने हैं, a कॉमा b सब एप्सिलॉन a से, ठीक है। a में से ही a और b के मान लेने हैं। तो बना दो भैया, कौन कौन सी संख्या रखें, a का मान क्या रखें, a कॉमा b बनेगा समुच्चय a कॉमा b करके, ठीक है। पहले a का मान लिखेंगे फिर b का। तो a का कौन सा मान ले, एक से विभाजित जाएगा 1 में, ठीक है। एक ऊपर रख दे, एक नीचे, a का मान 1 और b का 1, 1/1, तो 1 आ गया, पूरा पूरा कट गया भाई। और क्या रख सकते हैं, 1,2, 1,3, 1,4 और 1,6 लिख सकते हैं। अब 2,4 पूरा पूरा जाना चाहिए, 2,6 और 3,3, 3,6 और 4,4, ठीक है। और 6/4 ये नहीं आएगा, तो 6 और 6,6 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, यही आएंगे। तो अब बात करते हैं इसको रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए आपका ये, ठीक है। इसके प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। आर का प्रांत बता दीजिए, प्रांत ये वाले अगर हो जाएंगे 1 2 3 4 और 6,
आर प्रांत क्या हो गए इसके, प्रांत क्या हो गए 1 2 3 4 और 6। परिसर क्या हो गए, परिसर क्या होते हैं बाद वाली संख्या, ठीक है। तो ये भी 1 2 3 4 और 6 आएंगे, ठीक है। डबल किसी भी संख्या को नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो प्रांत किसके बराबर आ गया, परिसर के बराबर आ गया इसका, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, और छठवें प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, छठवां प्रश्न कह रहा है आर एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 और सच दैट एक्स एप्सिलॉन 0 से 5 तक 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसका भी सेट ये वाला, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करें। इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करने भैया। क्या होता है एक्स कॉमा वाई होता है एक्स कॉमा वाई, तो वाई की जगह पर क्या है एक्स प्लस 5, ठीक है। और एक्स कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है इससे, ठीक है। तो वाई बराबर ये मान निकालते जाएंगे, आर निकालेंगे, कैसे बनेगा हमारा, एक रखेंगे तो एक रखने पर क्या आएगा 6, 2 रखेंगे तो 7, 3 रख देंगे तो 8, 4 रख देंगे तो 9, 5 रख देंगे तो 5 और 10 हो जाएंगे, ठीक है। 5 ही रख पाएंगे, ठीक है। और 0 भी रख सकते हैं हम, तो 0 रख देंगे तो 5 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 0 भी तो है इसमें, 0 भी रखेंगे, ठीक है। इसमें 0 भी रखेंगे। अब ये संबंध बन गया, इसके प्रांत निकालो 1 2 3 4 5 0, या 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। परिसर क्या हो जाएंगे 6 7 8 9 10 और 5, या 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसके प्रांत ये आ गए और परिसर ये आ गए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 पर बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, संबंध आर एक्स कॉमा एक्स क्यू, आर जो दे रखा है हमें संबंध एक्स कॉमा एक्स क्यू सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 10 से कम एक अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, इसमें भी एक्स कॉमा वाई होता ही है, तो वाई बराबर क्या है एक्स क्यू, एक्स की जगह वाई की जगह पर क्या है एक्स क्यू। आर कैसे बनेगा 10 से कम एक्स का, एक्स कैसे लेना है, एक्स बिलोंग्स टू 10 से कम कौन सी अभाज्य संख्या है 2 3 5 7, ठीक है। यही आ जाएंगी, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है जिनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से 3 से 5 से 7 से फिर 11 से, 11 10 से बड़ी हो जाएगी, या कैसे लेनी है 10 से कम लेनी है, ठीक है। तो एक्स का मान रखते जाओ और वाई का आता जाएगा, एक्स कॉमा वाई यानी 2 का क्यू 8, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 8, 3 रखेंगे तो 3 का 9 9 या 27, और 5 रखेंगे तो 125 मिलेगा, और 7 रखेंगे तो 7 7 7 7 49 49 बटा 7 कितने हुए भाई 7 में 63, 7 चौक 28 और 6 30 और 4 34 343, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया, संबंध बन गया, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसे रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिख गया, यही होता है रोस्टर रूप, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 की ए दे रखा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और बी दे रखा है 1 कॉमा 2, ठीक है। ए से बी के संबंधों की संख्या बतानी है। अब इसमें संबंध नहीं निकालना है, संख्या बतानी है, संबंध बनेंगे कितने, ठीक है। तो संबंधों की संख्या निकालने के लिए मान लीजिए एन ए दे रखा हुआ आपको, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए के, ठीक है। कितने हैं 3 है, 1 2 3। नंबर ऑफ बी कितने हैं 2। तो क्या करेंगे एन ए क्रॉस बी में जो संबंधों की संख्या निकालनी है वो 3
और 2 का गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगी 3, ये और ये का गुणा करने पर 3 दूनी 6। तो कितने संबंध बनेंगे इसमें? 6 संबंध बनने वाले हैं। ठीक है, जो भी अवयव दिए गए हैं उन्हें गिनेंगे, आपस में ए और बी के अवयवों का गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी तो वो हमारे संबंधों की संख्या होगी। प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 9 में क्या दे रखा है उसकी बात हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 9 में क्या दे रखा है? 9, मान लीजिए कि आर जेड पर आर दे रखा है ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है आर के प्रांत तथा परिसर। आर हमें दे रखा है कि ए माइनस बी जो करेंगे हम, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? हमारा पूर्णांक आना चाहिए। और ए दे रखा हमें जेड, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो जेड एक पूर्णांक, जेड पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है, सही है, पूर्णांकों का सेट है। ठीक है, पूर्णांकों का सेट है, और ए और बी कहाँ से लेने हैं? जेड से लेने हैं, यानी ए भी है पूर्णांक और बी भी पूर्णांक ही है। ठीक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक को उठाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक पूर्णांक मिलेगा, ए माइनस बी क्या मिलेगा हमें? पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो जो सेट बनेगा ऐसे ही तो बनेगा, ए कॉमा बी पूर्णांक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और पूर्णांक बी का मान भी पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो पूर्णांक कॉमा पूर्णांक ही जो सेट बनेगा उसमें पूर्णांक कॉमा पूर्णांक ही आएगी। तो इसका प्रांत और परिसर क्या होगा? आर का प्रांत क्या होगा? आर का प्रांत पूर्णांक होंगे, पूर्णांकों का समुच्चय, और परिसर ये भी पूर्णांकों का सेट होगा। ठीक है, तो इसमें प्रांत और परिसर, पूर्णांक में से जब पूर्णांकों को घटाएंगे तो पूर्णांक ही तो आएगा हमारे पास, तो पूर्णांक भी जो प्रांत होगा वो भी पूर्णांक होंगे, परिसर जो होगा वो भी पूर्णांक होंगे। प्रांत क्या होते हैं? पहले वाले हो, पहले कौन से हैं? ए, और ए कहाँ से ले रखा है? पूर्णांक से। ए पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, यानी ए जो पूर्णांक है वो भी पूर्णांक है, यानी प्रांत जो होगा वो पूर्णांक होंगे। ठीक है, पूर्णांकों का सेट आएगा। ठीक है, ऐसे ही बी के अवयव जो आएंगे वो भी पूर्णांक आएंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गई ये एक्सरसाइज। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है समाप्त, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यही इस वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे कल इसी वक्त पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर और इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।